हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है आनंद रस को प्रदाता। मैं मधुमंगल। आज दोपहरी में कन्हैया सोए गयो। वैसे सोए नहीं है दोपहरी में, लेकिन मैया ब्रजरानी ने आज याकू सुलाए दियो। रोयो, आज खूब रोयो कन्हैया। अब चौ रोयो जे मत पूछो। बालकन को पीटो तबई रोएगो, जे कोई सिद्धांत नहीं है। बालक की मन भाई नाय होएगी तो बालक रोएगो। कन्हैया जानो चाहे खेलवे बाहर जानो चाहे, लेकिन मैया नाय दे रही। कन्हैया ने रोनो शुरू कियो, लेकिन मैया हु तेज है, पकड़ के सुलाए दियो। थोड़ी देर रोतो रहो, फिर सोए गयो। अब मैंने सोची लाला तो सांझ में ही जगेगो, मैं का करूं, तो मैं चलो गयो ऋषि शांडिल्य के पास। बहुत दिना हूँ है गए हैं। ऋषि की कुटिया में वेद मंत्र को पाठ चल रो। ब्राह्मण बालक वेद के मंत्र पढ़ रहे। मैं जाके बैठ गयो और ध्यान ते मंत्र सुनवे लग्यो। जो पृथ्वी में स्थित है और पृथ्वी के बाहर भी है, लेकिन पृथ्वी उनके विषय में नहीं जानती। जो जल में स्थित है, लेकिन जल के बाहर भी है, लेकिन जल उनके विषय में नहीं जानता। जो अग्नि में स्थित है और अग्नि के बाहर भी है, लेकिन अग्नि उनके विषय में नहीं जानती। जो अंतरिक्ष में स्थित है और अंतरिक्ष के बाहर भी है, लेकिन अंतरिक्ष उनके विषय में नहीं जानता। मैं सुन रही हूँ वेद के मंत्र। आहा, वेद के इन मंत्रन में मोको तो कन्हैया ही दिखाई दे रहे है। कन्हैया ही है सब में और सबते न्यारो हो है। कन्हैया ते ही समस्त को आनंद मिल रहे है। अरे आनंद प्रदाता मेरो कन्हैया ही है। सब में है मेरो कन्हैया। जल में है, लेकिन जल के बाहर हो है। यमुना में कन्हैया ही तो है। नहीं नहीं, कन्हैया ही जल बन के बह रहे है। फिर यमुना के बाहर भी तो खेल रहे है कन्हैया, लेकिन यमुना हो कन्हैया को कहाँ समझ पाई। अग्नि में कन्हैया ही तो है। दावानल को पी गयो कन्हैया। अरे अनल या के भीतर है और जे अनल में है, लेकिन अग्नि को पता ही नहीं कि जे नन्नो सो कन्हैया अग्नि स्वरूप है। अब लो, ऋषि शांडिल्य ने वेद को एक मंत्र और कह दियो। आनंद ही ब्रह्म है। मैं या वेद मंत्र को सुनते ही उछल पड़ो। आहा, आनंद ब्रह्म है, यानी मेरो कन्हैया ही आनंद है। आनंद तत्व ते ही या को दिव्य वपु बन्यो है। कन्हैया आनंद ही आनंद है और आनंद रस को प्रदाता हो यही है। सबको वितरण कर रहे है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, देव, किन्नर, नाग, यक्ष, ब्रह्मा, शंकर, सनकादि सबको कन्हैया ते आनंद रस मिल रहे है। मैं खोए गयो कन्हैया की बाल लीलान में। सांझ है रही है। मोको ऋषि शांडिल्य ने जगायो और कही, अब जायो मधुमंगल, कन्हैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होएगो। मैंने समय देखियो और निकल पड़ियो ब्रजराज भवन की ओर। मेरी चाल तेज ही। कन्हैया जाग जावेगो तो मोको खोजेगो। मैं और तेज चाल ते चल रहे हो। हट दारी के, कहाँ गयो तू। मेरे ब्रजराज भवन में पहुँचते ही कन्हैया मेरे पास दौड़तियो आयो और मोते झगड़ियो कर रो। मैंने कही, तू तो सो गयो हो कन्हैया, या लिए मैं ऋषि शांडिल्य के यहाँ चलो गयो। मैंने अपनी बात कही, लेकिन कन्हैया को तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। चल अब तू बता लाला, मैं कहाँ करूँ, जाते तेरो रिस शांत है जाए। मेरी बात सुन के कन्हैया कुछ सोचवे लग्यो। फिर बोलो, सुन, पड़ोस वाली भाभी के यहाँ चलेगो। मैंने हंसते भई कही, लाला तू जहाँ ले चल तेरो सखा वहीं जावेगो। तो चल। कन्हैया ने मेरो हाथ पकड़ियो और ले चलियो याही कि कोई भाभी के पास। एक बात है, जब कन्हैया चले है ना, तो पूरी प्रकृति झूम उठे। वृक्षन को रस मिले या कन्हैया ते। वृक्षन में बैठ पक्षी रसीले है जाएं, उनकी बोली में रस भर जाए। अरे पृथ्वी धन्य है जाए, जब कन्हैया खाली पामन ते दौड़े हैं। नहीं, पृथ्वी को रोमांच है जाए। देखो, नए नए तृण जो उगे हैं पृथ्वी में, वो रोमांच ही तो है। पृथ्वी को रोमांच है रहो है अपने कन्हैया के कोमल पामन के स्पर्श ते। आहा। संध्या बीत रही है। सबके अपने अपने घरन में दीपक जले हैं। यह समय कन्हैया एक गोपी के घर चलो गयो है।
मैं पीछे छूट गयो तो मोको बुलाए रो, मैं पास में गयो तो मोको पीट रो। धीरे ते कह रो, जल्दी चल ना सकेगा, अब मैं तेज चल रो कहूँ कन्हैया के संग। गोपी के घर कोई ना आए, भीतर दीपक जल रहे हैं, घी के दीपक, चारों ओर झलमल है रहो है। कन्हैया ने इधर देखियो फिर उधर, सामने एक कुठरिया देखी तो कन्हैया वहीं चलो गयो। माखन की मटकी धरी हती, बैठ गयो मटकी के पास और बड़े प्रेम ते माखन निकाल के खाएवे लगयो। शाम रंग छाए गयो हो बा घर में, तभी गोपी आई, भीतर जैसे ही गई, आहा शाम बैठो है और माखन खाए रो है। भूल गई वो गोपी कि मैं काहू की पत्नी हूँ। तभी गोपी को पति आयो, अपनी पत्नी ते बू कुछ बोलना चाह रहे हो, लेकिन सामने बिराजी है शाम, जिनकी शाम अंग छटा पूरे कक्ष में बिखर गई है और सब कछु शाम ही शाम है गयो है। कछु देर में गोपी की सास आई, लेकिन यहाँ तो सब स्तब्ध हैं, सब देह भान भूल चुके हैं, शाम रंग में रंग गए हैं। ओह सासू देहातीत है गई है, अब तो कहाँ करे, चारों ओर शाम ही शाम रंग फैल गयो है। गेह के कण कण में शाम रंग, देह के अंग अंग में शाम रंग। अब कन्हैया ने देखो चारों ओर, सब कन्हैया की ओर ही देख रहे हैं। कन्हैया अब अचकते उठे, फिर बाहर आए, लेकिन सब स्तब्ध हैं। कन्हैया फिर गए भीतर और गोपी को अपने हाथों ते माखन खिलाई के चल दिए। गोपी तो गिर पड़ी आनंद की अतिरेकता के कारण, लेकिन गोपी के आँखन ते कन्हैया जा नहीं रहो है। बाको तो सब कछु शाम ही है गयो है। शाम रंग की चूनड़ ओढ़ लीनी है गोपी ने। गोपी की आँखन की शाम पुतरिया में अब शाम ही समाये गयो है, फिर कहाँ खोजे, अजी खोजनो ही चौ है। कन्हैया तो माखन खाई के भाज गयो है। गोपी के तन में शाम, मन में शाम समाये गयो है। पति सास ससुर और घर ये भी शाम रंग में रंग गए हैं। मोको हंसी आई, वेद ने नहीं जानो होएगो ये आनंद को, लेकिन कह दियो आनंद ही ब्रह्म है। अरे मेरो कन्हैया आनंद है, और आनंद ही नहीं आनंद को प्रदाता हूँ है। कन्हैया अब अंधकार में बैठो है, मोको माखन खिलावे को बैठे है। सच में आनंद रूप है कन्हैया, नहीं नहीं मेरो कन्हैया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।